Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is codominance. ये जो codominance है, it is again an exception to principle of dominance. क्योंकि ये deviation है from the Mendelism. Codominance is deviation from the Mendelism. तो ये exception है, also an exception to the principle of dominance. जैसे incomplete dominance exception थी, ऐसे ही codominance exception है to the principle of dominance. और जो एक codominance है, अगर हम codominance को देखेंगे कि codominance क्या है, codominance का मतलब है when the F1 shows phenotype that resembles to both parents. अगर F1 फेनोटाइप शो करेगा, अगर हेटेरोजाइगोट फेनोटाइप दिखाएगा, अगर F1 फेनोटाइप दिखाएगा लेकिन वो फेनोटाइप रिजम्बल होगा, वो रिजम्बल करेगा दोनों पेरेंट्स के साथ, तो ऐसे फिनोमेना को हम नाम देते हैं कोडोमिनेंस. तो कोडोमिनेंस में जो F1 फेनोटाइप दिखाता है, जो हेटेरोजाइगोट फेनोटाइप दिखाता है, वो रिजम्बल करता है दोनों पेरेंट्स के साथ, उस फिनोमेना को हम नाम देंगे कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी हम कोडोमिनेंस को डिफाइन करेंगे कि कोडोमिनेंस एक फिनोमेना है. इट इज अ फिनोमेना wherein two alleles of a gene are equally dominant. And can express themselves equally. ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फिनोमेना है जिस फिनोमेना के अंदर दोनों अलील जीन के जो है वो इक्वली डोमिनेंट है. दोनों जो अलील्स है जीन के वो इक्वली डोमिनेंट है और दोनों अलील्स अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर सकते हैं. ऐसे फिनोमेना को भी हम नाम दे सकते हैं, ये कोडोमिनेंस है. तो ये याद रखना कि कोडोमिनेंस से एक्सेप्शन है टू द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. नंबर 1 पॉइंट, जब हम कोडोमिनेंस को देखेंगे कि कोडोमिनेंस क्या फिनोमेना है, कोडोमिनेंस का मतलब है अगर F1 शो करेगा फेनोटाइप लेकिन वो फेनोटाइप दोनों पेरेंट्स के साथ रिजम्बल करेगा, ऐसे फिनोमेना को हम नाम दे सकते हैं कोडोमिनेंस. ऐसे भी हम कोडोमिनेंस को समझेंगे कि कोडोमिनेंस एक फिनोमेना है जिस फिनोमेना के अंदर एक जीन के दोनों जो अलील्स है वो इक्वली डोमिनेंट होंगे बेटा, और ये दोनों अलील्स जो है ये अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर सकते हैं. ऐसे फिनोमेना को हम नाम दे सकते हैं, ये कोडोमिनेंस है. लेकिन जो ये कोडोमिनेंस है, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द कोडोमिनेंस, जिसके जरिए बेटा आप समझोगे कि कोडोमिनेंस क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा कि कोडोमिनेंस क्या है. द फर्स्ट एग्जांपल फॉर दिस कोडोमिनेंस इज कोट कलर ऑफ कैटल. कोट कलर इन कैटल. अगर हम कैटल में देखेंगे, कोट कलर ऑफ कैटल को स्टडी करेंगे, वो कोडोमिनेंस दिखाता है. अगर हम एक कैटल को लेंगे हैविंग ब्लैक कोट कलर, ब्लैक कोट कलर, हमने एक कैटल ली जिसका कोट कलर ब्लैक है, इसको हमने क्रॉस किया दूसरे कैटल के साथ हैविंग वाइट कोट कलर. हमने एक कैटल ली ब्लैक कोट कलर कैटल जिसका कोट कलर स्किन कलर ब्लैक है, इसको हमने क्रॉस किया वाइट कोट कलर कैटल के साथ, और जब हमने इसको क्रॉस किया जो इसके लिए जो जीनोटाइप है दैट विल बी कैपिटल बी, और इसके लिए जो दैट इज स्मॉल बी.
यहाँ से जो गैमीट आएगा एलील आएगा दैट इज कैपिटल बी, और यहाँ से आएगा दैट इज स्मॉल बी। तो F1 में हमें बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, दिस विल बिकम द F। अगर हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करेंगे, ये जो ब्लैक है, मान लीजिए ब्लैक इज द डोमिनेंट, ये जो ब्लैक है अगर ये डोमिनेंट है एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस F1 शुड बी ब्लैक। लेकिन अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हमारा फेनोटाइप आएगा वो फेनोटाइप हमारा आएगा इंटरमीडिएट होगा वो फेनोटाइप। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि कोडोमिनेंस जो हमारा ये F1 यहाँ पे बना, ये F1 जो यहाँ पे बना ये र्यून बना, दिस F1 इज र्यून। र्यून का मतलब क्या है, जो हमारे पास एक कैटल यहाँ पे होगी, इस कैटल का जो स्किन होगा उसके स्किन पे ब्लैक हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे, उसके स्किन पे वाइट हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे, या हम कहेंगे उसके स्किन में वाइट पैचेस भी प्रेजेंट होंगे, उसके स्किन पे ब्लैक पैचेस भी प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब है ये जो र्यून है F1 है, ये इस वाले पेरेंट के साथ रिजेंबल करता है, ये इस वाले पेरेंट के साथ भी रिजेंबल करता है। तो जब ये दोनों पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करेगा, हमने ऑलरेडी बोला कि व्हेन द F1 शोज फिनोटाइप दैट रिजेंबल्स टू बोथ द पेरेंट, इस पेरेंट के साथ भी रिजेंबल करेगा, इस पेरेंट के साथ भी रिजेंबल करेगा। तो यहाँ पे जो ये अलील है, दिस विल प्रोड्यूस द ब्लैक पिगमेंट, दिस विल प्रोड्यूस द वाइट पिगमेंट। इस अलील ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट, दे आर इक्वली डोमिनेंट। इसने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया। इसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं कोडोमिनेंस। तो अगर हमारा F1 रिजेंबल करता है इस वाले पेरेंट के साथ भी और दोनों पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करता है, एट दैट टाइम देयर अकर्स कोडोमिनेंस। और जब हम F1 को दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी, इनको हम क्रॉस करेंगे दैट इज कैपिटल बी स्मॉल, हमने F1 की क्रॉसिंग की अब, और जब हम F1 की करें यहाँ से हमारा आएगा दैट विल बी द, यहाँ से जो आएगा दैट इज कैपिटल बी, और यहाँ से आएगा स्मॉल बी, यहाँ से आएगा कैपिटल बी, यहाँ से आएगा स्मॉल बी। तो हमारी जो सेकंड जनरेशन मिलेगी, जो हमारी F2 जनरेशन आएगी दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये बनेगा कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इट विल बिकम स्मॉल बी स्मॉल बी। तो ये जो यहाँ पे होगा दिस विल बी द ब्लैक, ये ब्लैक होगा, this will be the र्यून, this will be again the र्यून, and this will be the white। तो जो हमारा phenotypic ratio आएगा, हमारा जो phenotypic ratio आएगा, phenotypic ratio, the phenotypic ratio will be 1:2:1, that is 1:2:1। क्योंकि ये जो 1:2:1, ब्लैक तो एक है, र्यून तो दो है, वाइट तो एक है, दिस विल बी इक्वल टू द जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो भी होगा इक्वल टू 1:2:1। हमारा फेनोटिपिक रेशो भी होगा। अगर हम जीनोटिपिक रेशो देखेंगे, यहाँ पे ब्लैक तो एक है, ये तो दो है, ये तो एक है, तो जीनोटिपिक रेशो भी निकलेगा वही। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर द कोडोमिनेंस। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर द कोडोमिनेंस, that is human AB blood grouping. Second example for the codominance is human AB blood grouping। अगर हम AB ब्लड ग्रुप की बात करेंगे या ह्यूमन AB ब्लड ग्रुपिंग की बात करेंगे, दिस अगेन शोज कोडोमिनेंस। और AB ब्लड ग्रुप के अंदर जो अलील्स है दे आर कोडोमिनेंट। हम एक इंडिविजुअल लेंगे हैविंग ए ब्लड ग्रुप, हमारे पास एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, हमने इसको क्रॉस किया दूसरे इंडिविजुअल के साथ और जिसका ब्लड ग्रुप बी है, बी ब्लड ग्रुप। इंडिविजुअल हैविंग ए ब्लड ग्रुप को हमने क्रॉस किया दूसरे इंडिविजुअल के साथ जिसका ब्लड ग्रुप बी है। तो इसके लिए जो जीनोटाइप है दैट इज IA, इट इज होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे IB। तो यहाँ से जो एलील आएगा दैट इज IA, यहाँ से जो आएगा दैट इज IB। तो F1 में बनेगा दैट इज IA,
IB, दिस इज द F1। जो ये F1 यहाँ पे हमें बना, इस F1 का जो ब्लड ग्रुप होगा, इस हेटेरोजाइगोट का जो ब्लड ग्रुप होगा, दिस विल बी AB ब्लड ग्रुप। इसका जो ब्लड ग्रुप होगा, इसका ब्लड ग्रुप AB होगा, क्योंकि ये जो दो अलील्स है दे आर कोडोमिनेंट। जब ये कोडोमिनेंट है, इसका ब्लड ग्रुप AB है, तो ये रिजेंबल इसके साथ भी करता है, ये रिजेंबल इसके साथ भी करता है। इस वाले अलील ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, इस वाले अलील ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, दे आर इक्वली डोमिनेंट। दिस अगेन द फिनोमेना ऑफ कोडोमिनेंस। और जब हम F1 को, जो F1 इंडिविजुअल्स है, जब हम इनको क्रॉस करेंगे, दैट इज IA IB, इसको क्रॉस करेंगे IA IB, तो यहाँ से आएगा हमारे IA, यहाँ से आएगा IB, यहाँ से भी आएगा IA और यहाँ से आएगा IB। तो जो हमारी सेकंड जनरेशन बनेगी, वो सेकंड जनरेशन ऐसे बनेगी, दैट इज IA IB, यहाँ से आएगा IA IB, तो ये बनेगा IA IA, ये बनेगा IAIB, ये बनेगा IAIB, तो ये बनेगा IBIB। तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा, इसका ब्लड ग्रुप A होगा, इसका ब्लड ग्रुप AB होगा, इसका ब्लड ग्रुप भी AB होगा, इसका ब्लड ग्रुप B होगा, क्योंकि ये दो आपस में कोडोमिनेंट है, ये भी कोडोमिनेंट है। तो हमारा जो फिनोटिपिक रेशो आएगा, फिनोटिपिक रेशो जो आएगा, that will be 1:2:1, that is equal to the genotypic ratio, that is 1:2:1। वो भी हमारा निकलेगा 1:2:1, और phenotypic ratio भी आएगा 1:2:1। This is again an example of the codominance। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल जो है कोडोमिनेंस की, थर्ड एग्जाम्पल फॉर द कोडोमिनेंस, that is सिकल सेल एनीमिया। कोडोमिनेंस की जो थर्ड एग्जाम्पल है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। ये जो सिकल सेल एनीमिया है, अगर हम इंडिविजुअल लेंगे हैविंग नॉर्मल हीमोग्लोबिन, एक इंडिविजुअल हम लेंगे जिसके पास हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, हमने उसको क्रॉस किया दूसरे इंडिविजुअल के साथ जिसका हीमोग्लोबिन सिकल सेल्ड है। हमने एक इंडिविजुअल लिया जिसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, इसको हमने क्रॉस किया दूसरे इंडिविजुअल के साथ जिसका हीमोग्लोबिन सिकल सेल्ड है, तो इसके लिए जो जीनोटाइप है दैट इज HbA। इसके लिए है HbS, सिकल सेल्ड HbS। तो यहाँ से जो गैमीट आएगा उसके साथ अलील होगा HbA, तो यहाँ से आएगा HbS, तो हमारा जो F1 बनेगा HbA HbS, दिस विल बिकम द F1। जो हमारा ये F1 बना, ये हेटेरोजाइगोट बना, ये हेटेरोजाइगोट जो F1 में बना, ये कैरियर होगा। ये जो कैरियर यहाँ पे हमें बना, इसमें जो हीमोग्लोबिन होगा, इसका हाफ हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा, हाफ हीमोग्लोबिन इसका सिकल सेल्ड होगा। दैट मीन्स इसने भी अपने, ये रिजेंबल करता है इसके साथ भी, ये रिजेंबल करता है इसके साथ भी, इस वाले अलील ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, इक्वली डोमिनेंट, और वी कैन से दे आर कोडोमिनेंट। तो यहाँ पे जब हम F1 की क्रॉसिंग करेंगे, दैट इज HbA एंड HbS, इसको क्रॉस करेंगे HbA HbS, तो यहाँ से आएगा HbA और यहाँ से आएगा HbS, यहाँ से भी आएगा HbA और यहाँ से आएगा HbS। जो हमारी सेकंड जनरेशन बनेगी F2 जनरेशन, वो F2 जनरेशन बनेगी HbA HbS HbA HbS, तो ये बनेगा HbA HbA, ये बनेगा HbA HbS, ये बनेगा HbA HbS, ये बनेगा HbS HbS। तो जब हम ये देखेंगे कि जो हमारी F2 जनरेशन होगी, ये वाला जो इंडिविजुअल होगा ये नॉर्मल होगा क्योंकि इसमें दोनों HbA है। ये वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे ये कैरियर्स होंगे, दिस विल बिकम द कैरियर, दिस इज अगेन द कैरियर। और ये जो होगा इसके पास सीवियर एनीमिया होगा, सीवियर
एनीमिक होगा, ये इसमें एनीमिया होगा। तो हमारा जो फेनोटिपिक रेशो आएगा, फेनोटिपिक रेशो आएगा 1:2:1, दैट इक्वल टू द जीनोटिपिक रेशो, दैट इज 1:2:1। हमारा फेनोटिपिक रेशो भी वही आएगा, हमारा जीनोटिपिक रेशो भी वही आएगा। क्यों आएगा ये फेनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1? लेकिन ये इसलिए आएगा क्योंकि ये डिविएशन है फ्रॉम द मेंडलिज्म। ये रेशो जो है ये मॉडिफाइड है, वरना ये आना चाहिए 3:1, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ये 3:1 आना चाहिए, लेकिन ये डिविएशन है फ्रॉम द मेंडलिज्म, इसलिए हमारा रेशो आता है 1:2:1। तो ये जो कोडोमिनेंस है, इसके लिए मैंने 3 एग्जांपल्स दिए। एक एग्जांपल मैंने कोट कलर की दी, दूसरा एग्जांपल मैंने ब्लड ग्रुप की, AB ब्लड ग्रुप की, एंड थर्ड एग्जांपल इज द सिकल सेल एनीमिया। These are the 3 examples, the 3 main examples of the कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में जब F1 फेनोटाइप दिखाएगा वो दोनों पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करेगा, या हम कहेंगे जिसमें दोनों एलील जीन के इक्वली डोमिनेंट है और इक्वली एक्सप्रेस हो जाएंगे, तो उस फिनोमिना को हम नाम देंगे कोडोमिनेंस। तो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल स्टडी द मल्टीपल एलील्स। थैंक यू।